हेलो एवरीवन, देखिए आज का क्वेश्चन। पीबीआई मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन की। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। मनुष्य के गैस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। रक्त में आयरन की कमी होने से होने वाला एक रोग क्या होता है? एनीमिया। कृपया आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई लोग। 35 वही सब्सक्राइबर, 50 को पूरा दीजिए, 50 पूरा दीजिए सब्सक्राइब 50। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। ये दोनों में अंतर भी आ सकता है। जाइलम फोलियम में पता है ना, जाइलम जल पहुँचाने का, फोलियम खाद्य पदार्थों को पहुँचाने का। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। रंध्र पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बताइए। वाष्प उत्सर्जन स्वकोषीय पोषण के लिए आवश्यक है क्या? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाइरूवेट के विखंडन के यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है क्या? वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है ना ये क्रिया। जल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। स्वकोषीय पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। प्लीज़ भाई लोग, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज 2 बजे इंग्लिश का पक्का ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद के द्वारा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। कृपया भाई लोग आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, मिट्टी चीज़ का खाना, इनमें से सभी हो जाएगा। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल। निम्नलिखित में किसी प्रकार संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़े। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट, 2 मिनट में समाप्त। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है आयरन की कमी से। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायराइड में। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती क्या है? गराही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? अग्न्याशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? क्या? एड्रीनल होगा, डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्यकालीय स्थानों को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी होती है सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए या शरीर का संतुलन बनाने के लिए। सभी हो जाएगा इसमें से, डी ऑप्शन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है नलिका विहीन। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क होता है क्या? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? चबाना। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से कोई नहीं।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेरम। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है फलों द्वारा। फलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। कृपया भाई लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में, प्लाज्मोडियम भी कहते हैं इसे। बायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? तो पत्तियां में। मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। कायिक परिवर्तन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयोग सभी द्वारा हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, यह नहीं है। परागकोश में होते हैं परागकण। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम, 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं किया है, सारा गलत है। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा आरएनए के, और डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत स्थानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी क्या? विभिन्न, कम, विभिन्नता अधिक आती। मिलर ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर के पौधे। द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:1। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। पुरुषों में, मादा में XX। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई? तो डार्विन के द्वारा। मानव में लिंग का निर्धारण डार्विन तथा वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है क्या? जीन प्रारूप या जीनोटाइप दोनों हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीन में क्या थे? पादरी। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है क्या? अनुवांशिकी। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक? निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? वायु। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया आज के लिए इतना ही। यह सब्जेक्टिव है। परागकण क्या है? फ्लोएम फोलियम में अंतर क्या है? उत्सर्जन क्या है? रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है? मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? उत्पादन और उपभोक्ता में क्या अंतर है? सब लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका संक्षिप्त वर्णन करें। जीवदरी में देखिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य कांट निम्नांकित चित्र बनाए। मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। यही है मानव पाठ। ऐसा लिख दीजिएगा, बस आ जाएगा नंबर। थैंक यू, थैंक गॉड।